सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 15 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान योग के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और उससे अलग पृथक दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 15 को आइए हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 के श्लोक 11 से लेकर 19 तक में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस संसार के मनुष्यों की व्यथा का वर्णन किया है। भगवान ने अध्याय 9 के श्लोक 11 और 12 में हमें यह सत्य समझाया है कि जो मनुष्य विषय भोगों में रमे हुए केवल फल इच्छा से अपने शरीर और परिवार सुख के लिए जीवन जीते हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह के शिकंजे में फंसते हुए आसुरी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, और वो मोहनी वृत्ति में फंसे हुए रजस गुण से तमस गुण में गिरते हुए इस लाख 84 चक्र के संसार चक्र के नरकों को भोगते हुए सदैव जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं। ये सृष्टि चक्र गोल है और हर जीवात्मा का जीवन चक्र भी गोल है। वो सदैव लाख 84 चक्रों को भ्रमण करता हुआ इन लाख 84 चक्रों में हर योनि को प्राप्त होता है। क्यों? परमात्मा की प्रकृति उसको घुमा रही है, और ये तब तक घुमाती है जब तक मनुष्य रजस और तमस गुण में फंसा रहता है। और मनुष्य रजस और तमस गुण में कब फंसा रहता है? जब वो फल इच्छा से निज स्वार्थ के लिए अपने परिवार और अपने शरीर के सुख को केवल देखता है। संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होती। वो परमात्मा की भक्ति करता भी है तो इस लालच में करता है कि हे ईश्वर, मुझे सुखी रखना, मेरे परिवार को सुखी रखना। संसार में कितनी भी विपदा है, वो अपने ही स्वार्थ में जीवन को जीता है। इस सत्य को समझिए। फिर अध्याय 9 के श्लोक 12 और 13 में भगवान श्री कृष्ण जी इसके विपरीत दैवीय प्रकृति मनुष्य को बताते हैं। दैवीय प्रकृति के मनुष्य वो होते हैं जिन्होंने कर्म योग के द्वारा अर्थात निष्काम कर्म योग के द्वारा संसार सेवा में, जनित सेवा में निष्काम भक्ति के द्वारा अपने मन को संसार की माया से धीरे धीरे मुक्त कर लिया होता है। अर्थात जब हम निष्काम कर्म योग में जीवन जीते हैं और निष्काम भक्ति करते हैं तो हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार कम होने आरंभ हो जाते हैं और हमारे अंदर दैवीय प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। दैवीय प्रवृत्ति में मनुष्य के अंदर निष्काम भावना, परमात्मा का विवेक ज्ञान ये बढ़ने लगता है। उसको ये सत्य नजर आता है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। तो अध्याय 9 के श्लोक 13 और 14 में भगवान अपने उन भक्तों के विषय में बताते हैं जिन्होंने कर्म योग को सिद्ध कर लिया है, ज्ञान योग को सिद्ध कर लिया है। वो परमात्मा के निर्गुण और सगुण स्वरूप में परमात्मा से प्रेम करते हैं। वो कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, वो श्री राम जी से प्रेम करते हैं, और प्रेम पूर्वक रात और दिन को उनकी उपासना मीरा माँ की तरह, सूरदास जी की तरह करके केवल उनकी पाने की चाह में जीवन जीते हैं और आसानी से अपने परमात्मा को पा लेते हैं। अब उससे आगे अध्याय 9 के श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इसके विपरीत कुछ ज्ञान योगी हैं जो अहम ब्रह्म अस्मि अर्थात वेद वाक्य को सत्य मानकर वो ध्यान योग के द्वारा अपने मन को आत्मा में स्थिर करके उसको ही परमात्मा मानकर वहीं पे उस ब्रह्म में स्थित होकर ही आनंद में जीवन को जीते हैं और ब्रह्म रंग से अपने प्राणों को त्याग कर ब्रह्मलोक में मृत्यु के उपरांत ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं और सृष्टि के महासर्ग के अंत में वो ब्रह्म के साथ दोबारा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसके भी पृथक कुछ योगी हैं जो मेरे विराट स्वरूप में अर्थात मेरे इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी मेरे स्वरूप हैं उन अलग अलग स्वरूपों में मेरी भक्ति करते हैं और मुझे पाते हैं। भगवान ने उन स्वरूपों का वर्णन अध्याय 9 के श्लोक 16 से लेकर 19 में किया है, जिसको हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। इस सत्य को समझिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। भगवान श्री कृष्ण जी हमें इस ब्रह्मांड के, इस संसार के समस्त मनुष्य के विषय में कल्याण की विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य मेरी माया के अंदर फंसकर पहले लाख 84 चक्रों में भ्रमण करते हुए नरकों को भोगता रहता है
मगर जब वो विवेक ज्ञान जागृत करता है, शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, मेरी भगवत गीता को सुनकर मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जब वो सत्य मार्ग पर चलता है, धर्म को अपने जीवन में धारण करता है, निष्काम भाव से संसार की सेवा करता है, मुझ परमात्मा से बारंबार मन को जोड़ता है, तो वो देवी प्रवृत्ति को प्राप्त होकर निश्चित रूप से मुझे पा लेता है। और इस झूठे संसार से, इस मायावी संसार से जो केवल एक गोल चक्र है, इसमें वो जन्म मरण चक्र से छूट जाता है और मुझ परमात्मा से परम धाम में मिलकर, अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से मिलकर सदैव के लिए मुझ आनंद घन परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात मेरे ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको आप इस प्रकार समझिए, वर्षा की एक बूंद जब सागर से वाष्प होकर बादलों के माध्यम से संसार में गिरती है तो वो अलग अलग जगह गिरती है, क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि जल कभी खत्म नहीं होता, जल स्वरूप बदल लेता है। तो वो बूंद कभी नाली में गिर रही है, कभी नदी में गिर रही है, कभी हिमखंड बन के गिर रही है, मगर जब वही बूंद नदी के माध्यम से सागर में मिल जाती है तो फिर उसकी दौड़ भाग खत्म हो जाती है और वो सागर की मौज में लहरों के समान नाचते कूदते हुए सदैव सागर में रहती है। तो यही सिस्टम हम आत्मा का है। यही भगवान हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप आनंद है, असच्चित आनंद है। तुम कहाँ इस जन्म मरण चक्र में शरीर के साथ भटक रहे हो? अपने परम धाम चलो, वहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ ना दिन है, ना रात है, ना काल है, अर्थात वहाँ पे समय है ही नहीं। वहाँ पे हम जिस अवस्था में हैं सदैव वही अवस्था है, ना वो घटती है ना वो बढ़ती है, वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है। हम इस सत्य को नहीं समझ पाते और संसार के छोटे छोटे सुख दुखों में फंसे हुए अपना जन्म मरण चक्र में फंसे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस सत्य को समझो, अपने विवेक ज्ञान को जगाओ, श्रीमद् भगवत गीता को समझो। भगवान ने हमें बड़ा सरल उपाय बताए हैं इस संसार चक्र से छूटने का। इसको हम अभी भी नहीं समझ पाए तो आने वाला कलयुग बहुत खतरनाक है, बहुत घोर पाप बढ़ने वाले हैं। वहाँ गीता भी नहीं रहेगी, क्योंकि गीता को लोग बदल रहे हैं और बदल ही डालेंगे। जिस प्रकार से कुछ दुष्ट लोग लगे हुए हैं हमारी गीता, हमारे पुराणों को बदलने में, वो बदल ही डालेंगे, क्योंकि पाप रात और दिन बढ़ रहा है। रजस और तमस गुण अपना प्रभाव दिखाकर संसार को नरक में गिरा रहे हैं। इस सत्य को समझिए। जय श्री कृष्ण।